क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे मंदिर भी हैं जहां पुरुषों की एंट्री पूरी तरह बैन है? जी हां, आपने सही सुना। जिस महान और पवित्र देश में मंदिरों में हर किसी को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, भगवान के दर्शन का अधिकार है, वहां कुछ ऐसे भी रहस्यमय स्थल हैं जहां पुरुषों का जाना पूरी तरह से मना है। पर क्यों? है ना सोचने वाली बात। आखिर क्या है इन मंदिरों का रहस्य? क्या कोई पुरानी मान्यता है या फिर छिपी है कोई अदृश्य शक्ति? तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक रोमांचक और अनोखे सफर पर, जहां हर मंदिर की कहानी आपको चौंकाएगी। साथियों, हमारे सफर की शुरुआत होती है राजस्थान के पुष्कर से, जहां स्थित है भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर। जी हाँ, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ यही है। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की सबसे अनोखी और खास बात क्या है? साथियों, आपको बता दें कि विवाहित पुरुषों का इस मंदिर में प्रवेश सख्त मना है। आखिर ऐसा क्यों? पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ करने के लिए अपनी पत्नी सरस्वती का इंतजार नहीं किया और दूसरी पत्नी गायत्री के साथ यज्ञ किया, तो देवी सरस्वती ने उन्हें श्राप दिया। उन्होंने कहा कि विवाहित पुरुष तुम्हारे मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। पुरुष सिर्फ आंगन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और महिलाएं अंदर जाकर पूजा अर्चना करती हैं। क्या ये देवी सरस्वती का क्रोध है या केवल एक मान्यता? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। साथियों, अब चलते हैं आसाम के गुवाहाटी में स्थित कामरूप कामाख्या मंदिर की ओर, जो देवी शक्ति के शक्तिपीठों में सबसे ऊपर माना जाता है। यहाँ हर साल देवी के महावारी के दिनों में एक खास उत्सव मनाया जाता है। इसे अंबुबाची मेला कहते हैं। लेकिन इन दिनों में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। केवल महिलाएं ही इन पवित्र दिनों में पूजा कर सकती हैं। माना जाता है कि इन दिनों देवी शक्ति अपने रजस्वला अवस्था में होती है और ये स्थान उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। यहाँ तक कि पुजारी भी इस दौरान महिला होती हैं। साथियों, ये परंपरा अपने आप में बेहद अनोखी है, जो देवी के प्रति श्रद्धा और प्रकृति के चक्र को आदर देने का संदेश देती है। साथियों, अब हम पहुंचते हैं दक्षिण भारत के कन्याकुमारी में, जहां स्थित है भगवती देवी का मंदिर। ये मंदिर देवी पार्वती के एक अनोखे रूप को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी भगवती यहाँ भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने आई थी। इसलिए ये मंदिर आज भी सन्यास की भावना का प्रतीक है। इस मंदिर में सन्यासी पुरुष केवल मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक कि विवाहित पुरुषों को अंदर जाने की अनुमति ही नहीं है। इसे देखकर लगता है कि ये परंपरा कहीं न कहीं देवी के तप और सन्यास का सम्मान है। साथियों, अब बात करते हैं जोधपुर का संतोषी माता मंदिर। हर शुक्रवार को महिलाओं से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि इस दिन पुरुषों का यहाँ आना सख्त मना है। महिलाएं शुक्रवार को व्रत रखकर मां संतोषी की पूजा करती हैं और इसी कारण पुरुषों की पूजा करने या मंदिर में आने पर रोक है। ऐसा कहा जाता है कि इस परंपरा से महिलाओं की भक्ति में कोई खलल नहीं पड़ता और उनका व्रत सफल होता है। जरा सोचिए, एक दिन पूरी तरह महिलाओं के नाम। ये परंपरा वाकई मनोहर और अनोखी है। साथियों, और अंत में हम पहुंचते हैं केरल के अट्टुकाल देवी मंदिर में, जिसे स्त्रियों का सबरीमाला भी कहा जाता है। यहाँ का पोंगल उत्सव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि इसमें 30 लाख से भी ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेती हैं। खास बात यह है कि इस त्योहार के दौरान पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है।
भद्रकाली माता को समर्पित इस मंदिर में ये मान्यता है कि पोंगल के 10 दिनों तक माता स्वयं यहाँ निवास करती है। इसीलिए इन दिनों में यहाँ केवल महिलाएं ही पूजा अर्चना कर सकती हैं। इस मंदिर की ये परंपरा महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी मानी जाती है। तो साथियों, ये थे भारत के वो अनोखे मंदिर जहाँ पुरुषों का प्रवेश या तो पूरी तरह वर्जित है या सीमित है। ये परंपराएं सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की भिन्नता और हर विश्वास का सम्मान करने की सीख भी देती है। साथियों, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति और परंपरा का आदर करना भी है। तो आज का ये सफर आपको कैसा लगा? क्या आप इनमें से किसी मंदिर में गए हैं, या क्या आप इनके बारे में कुछ और जानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही अनोखी और मनोहर कहानियां। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। जय माता दी।